Hello बच्चों, let's read the question. Question says the domain of the function f of x equal to under root minus log of x minus 1 at the base 0.3 and under root of x square plus 2x plus 8 is option है हमारे पास 1 comma open interval 1 comma 4, second option है open interval minus 2 comma 4, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास ओपन इंटरवल 2 comma 4 और फोर्थ ऑप्शन है क्लोज इंटरवल 2 to इनफाइनाइट। ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर। की कॉन्सेप्ट, कोई भी फंक्शन है हमारे पास यहाँ पर एफ ऑफ एक्स, अगर वो डिफाइन है दो फंक्शन के तरह से पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स, तो यहाँ पर डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स कैसे डिफाइन होगा? डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स ये डिफाइन होगा किस तरह से बच्चों? यहाँ पर हम निकालेंगे डोमेन ऑफ डोमेन ऑफ पी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ क्यू ऑफ एक्स एंड इसमें से माइनस कर देंगे वो पॉइंट जिसके लिए क्यू ऑफ एक्स क्या हो रहा हो? 0। ठीक है, सॉल्व करते क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस लॉग ऑफ 0.3 x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8। ठीक है, तो यहाँ पर इसके डोमेन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम देखें तो लॉगरिथम के केस में हमें पता है कि जो ये पार्ट होगा यहाँ पर x माइनस 1 वाला, ये क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ से एक तो ये ले लेंगे, x ग्रेटर देन 1 को कंसिडर करेंगे। सेकेंड, अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स, तो अंदर वाले पार्ट को हम क्या लेते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे माइनस लॉग ऑफ 0.3 x माइनस 1, ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से देखेंगे तो नेगेटिव साइन को हटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो लॉग ऑफ 0.3 x माइनस 1 क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन में बेस अगर 0 to 1 लाई कर रहा हो तो जब लॉग को रिमूव करते हैं तो इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ से बेस हमारा चूंकि 0 to 1 है, 0.3 है, तो इसको हटाएंगे तो ये आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल, और यहाँ पर 0.3 रेस टू 1 आएगा तो 0 आएगा, तो वो कितना आएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा बच्चों? x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ से, तो ये तो हमने इसको कंसिडर कर लिया। अब ऊपर वाले को, अभी डिनोमिनेटर वाले पार्ट को लेना है, तो यहाँ पर हम लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 को ग्रेटर देन 0। इक्वल 0 नहीं ले सकते क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला है कि इक्वल 0 वाले पॉइंट को हमें रिमूव करना पड़ता है, तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसकी बात करें तो यहाँ से देखो, इसका अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो क्या आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। बी स्क्वायर करेंगे यहाँ से तो 4 आएगा, और माइनस का 4 ऐसे करेंगे तो 4 इंटू 8 आएगा। तो ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि क्या आ रहा है, ये लेस देन 0। और किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव 0 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? ग्रेटर देन 0 है। ठीक है ना, जो कि यहाँ 1 है तो ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस 8 विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर से तो हमें x बिलोंग्स टू r मिलेगा। क्लियर है, तो x बिलोंग्स टू r आ रहा है हमारे पास, है ना, और यहाँ पे कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, और यहाँ पे 2 आ रहा है। तो इनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो यहाँ से देखो इंटरसेक्शन क्या बनेगा, इंटरसेक्शन देखेंगे तो यहाँ से एक तो आ रहा था हमारे पास कितना 1 आ रहा है, तो ये 1 और एक 2, और एक तो कम्प्लीटली आ रहा है, तो कम्प्लीट नंबर लाइन आ जाएगी यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। तो इसमें क्या आ रहा था, एक तो हमारे पास ग्रेटर देन 1 के केस में ये वाला रिजल्ट चलेगा, और यहाँ था ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो एक 2 को इंक्लूड करेंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। कॉमन हमारा ये आ रहा है 2 to इनफाइनाइट, है ना, तो यहाँ पर जो x है वो बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड डोमेन हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।